इस वक्त हम हापुड़ जिले के सदरपुर गांव में हैं, जहां पर ग्रामीणों में खौफ है और वो खौफ है एक नागिन का। ग्रामीणों का कहना है कि शाम होते ही नागिन अपने बिल से बाहर आती है और ग्रामीणों पर हमला करती है। अब तक इस गांव में नागिन ने 5 लोगों को ढसा है, जिसमें से 3 लोगों की जान जा चुकी है। हम इस वक्त उसी घर में मौजूद हैं जहां पर 3 लोगों की जान चली गई। हम समझेंगे उस परिवार से कि उस परिवार का क्या कुछ कहना है। जाहिर सी बात है, ये दुख बहुत बड़ा है और इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। पूनम जी, जिनकी डेथ हुई, जब ये हादसा हुआ उस वक्त क्या वो यहीं इसी घर में थी? हाँ, यहीं सो रही हैं जी, यहीं पे उनके साथ उनके 2 बच्चे भी थे। 2 बच्चे भी सो रहे हैं। बच्चों की कितनी उम्र होगी? लड़की 12 साल की है, लड़का 9 साल का। आपको कब पता चला ये कि उन्हें सांप ने हमको काटा? पता चला जब वो ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो रही। हमने सोचे उन्हें उल्टी लग रही, हम डॉक्टर के पास लेकर गए, सियाने लेकर गए तो डॉक्टर ने मना कर दिया, उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया कि ख़त्म हो गए बच्चे। तो बहुत देर हो गई थी अस्पताल ले जाने में? हाँ, रात का टाइम है ना, तो इस वजह से रात को फिर टर्री करके लेकर गए हैं, तो वहाँ डॉक्टर जितने लेकर गए उन्होंने मना कर दी, उन्होंने ख़त्म हो गए बच्चे ये। जब वहाँ घर आकर उनकी मम्मी की तबीयत खराब हुई, जब पता चली इनका सांप ने काटा। आप कहाँ थे उस वक्त? हमारा लग रहा है, हमारा कमरा इधर है पल्ली तरफ। जिठानी हूँ मैं बड़ी वाली, ये छोटी है उससे। और उनके पति पति हैं वो बाहर गए अभी कहीं। उन्हें जानकारी दी आपने? हाँ, वो तो घर में ही सो रहे हैं। मतलब ये चारों यहीं सो रहे, खाट टूट गई ही। तो उस दिन उन्हें ठंड सी लगी तो वो फिर अंदर जाकर सो गए। अब उन्हें जब वो बाहर उठकाया, उन्होंने हल्ला उल्ला मचाया कि हाँ मैं बीमार हो रहे बच्चे ऐसे, जब उठकाए वो डॉक्टर के पास भी गए उन्हें लेकर, तो डॉक्टर ने कह दिया अभी इनमें कुछ भी ना है, खत्म हो गया, इनमें जहर फैल चुका है। आप पूनम जी की सास हैं? बच्चों की याद आ रही होगी आपको? दिमाग खराब हो रहा बहुत, बेबी मेरे लौट मच गई, मेरे सोने का संसार लौट लिया राम ने, मेरे राम। पागल सी हो रही है। दुख भी बहुत ज़्यादा है। बहू, जवान बहू, 2 मासूम बच्चे, ये दुख इतना बड़ा है जिसे कभी भी जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। बिना दिखावा बेटा से दुख जैसे मुझे दिखा रहा भगवान। मेरे अम्मा, अब तक कई बार सांप ने यहाँ पे लोगों को काटा है। आप क्या चाहती हैं वन विभाग से, क्या अपील है आपकी? अब हमारा नाश होगा, किसी और का ना होना चाहिए बस ऐसा, अब किसी का भी ना होगा वैसा। यदि बाबा का गिरिया से किसी बना के रहे जी, सबको ठीक रहा के भगवान। और तुम्हारी हुआ जी, जो कुछ मदद लगाओ मेरे बच्चान को, वो तुम्हारी इच्छा जी। देखो सरकार से कोई अपील है अम्मा आपकी? अभी तक कोई, देखो मुझे तो कोई मालूम ना जी। अभी आज गया है, देखो तुम्हारा वही बेचारा बालक, कुछ वहाँ से सुविधा मिलेगी जब कुछ पता पड़ेगी। देखो हाँ, अभी कोई वो नहीं जी। यहाँ पर आसपास खेत भी बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से सांपों की संख्या ज़्यादा है यहाँ पे। हाँ जी, सांप ना ऐसा काफी कई बार काटा है, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ जैसे अब क्या हुआ। ये सांप रात को 12 से या 2 बजे के बीच में ही निकलता। अभी पीछे भी लगातार, यानी कि 20 तारीख से 23 तारीख तक लगातार हुआ ये काम। पहले अपने यहाँ पर काटा, फिर एक पड़ोस में ही काटा। एक पड़ोस में सांप दिखाई भी दिया, वो पकड़ा नहीं गया। मगर वन विभाग का कहना है कि 3 सांपों को पकड़ा गया है, अब भी लगातार मुस्तैद हैं। लेकिन जो ग्रामीणों का कहना है कि वो नागिन थी, वो नाग था या नागिन, इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई। जो इन्होंने सांप पकड़ा था वो धामन थी, वो तो इसमें ही देख रही थी। इन्होंने आज तक किसी को भी नहीं करा, बच्चे इसमें खूब खेल लग रहे थे। मगर जो आज सांप पकड़ा इन्होंने, वो दूसरे मोहल्ले में पकड़ा जाके, काफी दूर जाके। यानी आपका ये कहना है कि जो सांप लोगों को काट रहा है वो अब तक नहीं पकड़ा? वो अब तक नहीं पकड़ा गया, घरों में से कोई सांप पकड़ा ही नहीं गया। जो देखा इन विभाग वालों ने भी देखा, मगर वो सांप पकड़ा ही नहीं जा रहा अभी। आप भी इसी मोहल्ले में रहती हैं? हाँ, मैं बच्चों की चाची हूँ। आपके बच्चे हैं? नहीं, मैंने अपने मायके भेज दिए। 2 बच्चे भी। डर बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, मैंने अपने बच्चे नानी नाना के पास भेज दिए। बहुत ज़्यादा डर रहे हैं बच्चे। हम भी नहीं रह पाते हैं, हम भी 10 बजे तक रहेंगे। 10 बजे के बाद हम भी पल्ले तरफ मम्मी को लेटा देंगे और
हम तो खैर सोते ही ना, बाहर सब मोहल्ले में सब बाहर ही रहते हैं, रास्तों पे पहरे लगा में ढूंढ रहे हैं रात को, जंगल बचने को तैयार नहीं है, बड़ा भी छोटे बच्चे बहुत डर रहे हैं। आधा मोहल्ला खाली हो गया, गाँव चले गए दूर, यहाँ पे कोई कई जब हम गांव में एंटर किया हमने, तब भी हमने देखा कि कई लोग वहां से पलायन करके जा रहे थे दूसरे गांव। तो अब ऐसे में आप लोगों ने आगे क्या फैसला लिया है, क्या करेंगे आप आगे? बस हम तो ये चाहें कि जल्दी से जल्दी जो नागिन मतलब काट रही है बच्चों को, वो जल्दी से जल्दी पकड़ी जाए। अगर इसमें जैसे वन विभाग लगातार मुस्तैद है, 3 सांप अभी तक पकड़े भी हैं, अगर इसमें वक्त लगता है तो अब आगे आप लोग का क्या निर्णय होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, कब तक आप इस तरह रात को जागेंगे बाहर? हाँ तो ये तो जब तक ये नागिन नहीं, गांव छोड़ के तो नहीं जाने के, 2-4 दिन के लिए हो, 10 दिन के लिए हो, कोई ना कोई चला जाएगा। फिलहाल जब जन्मभूमि यहीं पे है तो रहना तो यहीं पे पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि गांव छोड़ के चले जाएंगे। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि ये पकड़ा जाए, बस जो भी दहशत है वो खत्म करी जाए, कुछ भी है। वन विभाग की टीम सांप को पकड़ने में जुटी हुई है। अब तक 3 सांपों को पकड़ा जा चुका है और वन विभाग की टीम लोगों को जागरूक कर रही है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जगह जगह हर मकान के बाहर चस्पा कर दिया गया है और इसके जरिए बताया जा रहा है कि सांप जब काटे तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसमें साफ लिखा हुआ है कि सबसे पहले बहुत शांत रहिए ताकि जो रक्तचाप है वो ज़्यादा न बढ़े और तेज़ी से जहर न फैले। इसके अलावा काटने वाली जगहों को स्थिर रखें ताकि जहर न फैले पूरे शरीर में। तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। साथ ही झाड़ फूंक न करें क्योंकि यहाँ पर जागरूकता की भी बेहद कमी बताई जा रही है। और जिस जगह पर काटा है सांप ने, उस जगह पर कई बार लोग उसे धो देते हैं या फिर वहाँ पर मसाज करने लगते हैं, ये भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि काटे हुए स्थान पर आप बिल्कुल भी उसे चूसने की कोशिश न करें। कई बार हमने देखा है कि या तो झाड़ फूंक का सहारा लिया जाता है या फिर उसे चूसते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो दूसरे व्यक्ति के शरीर में भी जहर चला जाता है, जिसके चलते उन दोनों की जान को खतरा है। इसलिए ये बिल्कुल नहीं करना है। लगातार वन विभाग की टीम लोगों को जागरूक कर रही है।